हेलो नमस्कार, मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। नए सत्र में किन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है और किन अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाला जाएगा, इसके संबंध में भी जानकारी दी गई। जहां पर रिजल्ट खराब होने के कारण उन अतिथि शिक्षकों के साथ क्या होगा, इसके संबंध में भी पूरी विस्तार से जानकारी देने और आगे आपको क्या करना पड़ेगा अगर स्कूलों में आपको नहीं रखते हैं, ठीक है, बीओ या नहीं रखते तो क्या करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। और अतिथि शिक्षकों को आगे क्या करना है, इसके लिए पूरी रणनीति तैयार की जा रही। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता जी हैं, प्रदेश सचिव हैं, इनका क्या कहना है अतिथि शिक्षकों को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी है, पूरे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों को पूरे विस्तार से समझाया है कि अतिथि शिक्षकों को आगे क्या रणनीति तैयार करना है और अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर क्या करना है। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमें स्कूलों से बाहर किया जा रहा है। डीओ ने स्पष्ट तौर पर आदेश निकाल दिया है कि इन लोगों को बाहर कर दिया जाए। तो क्या ये सही है? हम लोगों को समझना होगा कि क्या ये हमारे लिए सही है। क्या हमने बिल्कुल मेहनत नहीं की? क्या हमें स्कूल से बाहर करना चाहिए? और अगर हमें स्कूल में अपनी जगह बचानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वर्तमान में या पिछले वर्ष भी कहा जाए तो बहुत सारे साथी हमारे भाई भतीजाबाद के कारण बाहर कर दिए गए थे। जब उन्होंने शिकायतें की तो उनके द्वारा जो संकुल प्रचार और संकुल प्रचार और जो स्कूल के हेडमास्टर हैं, जो जवाब दिया गया, क्या कहा गया कि इनका कार्य व्यवहार अच्छा नहीं, जो ये काम करते हैं संतोषप्रद नहीं है, इनका रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो अब आप लोगों को क्या करना है? सर्वप्रथम जिनके रिजल्ट पहले ये जरूर ध्यान ले लें आप कि इस सत्र में जिनका रिजल्ट 50% से कम आया है उनको बाहर करने की तैयारी चल रही है डीपीआई और डीओ के स्तर से। अभी डीओ और डीपीआई की वीसी होने वाली है। ये एक्चुअल न्यूज बता रहा हूं आप लोगों को कि डीओ और डीपीआई की जल्द ही एक मीटिंग होने वाली है, वीसी होने वाली है, जिसमें ये निर्देश दे दिए जाएंगे कि आप सभी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों के रिजल्ट मंगवाइए और इस सत्र में उन्हें जिनका रिजल्ट 50% से कम है उन्हें बाहर कर दीजिए। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बाहर करके अपने लोगों को अंदर करने का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। साथियों, अगर हमें स्कूल में अपनी जगह सुरक्षित करनी है तो उसके लिए अब आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। लड़ना मतलब ये नहीं कि आंदोलन करना है आप लोगों को या कहीं भोपाल में आकर डेरा डालना है। हम आपको रास्ता बता रहे हैं कि अभी आपको क्या करना है। जिनका रिजल्ट 50% से कम है, सर्वप्रथम वो लोग सुनिए। आप लोगों को हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है, आरटीआई। आप लोग सब जानते होंगे आरटीआई क्या होता है, सूचना का अधिकार। इसमें आपको क्लियर जानकारी स्कूल से मिलेगी कि कितने बच्चे, क्या जो आप जानकारी चाहोगे आपको एक्चुअल जानकारी इसमें मिल जाएगी। आपके मैं कमेंट के बाद जवाब दूंगा। पहले आप लोग मेरी पूरी बात को सुन लीजिए, जैसे ही मेरी बात खत्म होगी तो वहां पर कमेंट भी पढ़ेंगे और उसका हम जवाब भी देंगे। तो सर्वप्रथम आरटीआई आपको लगाना कैसे है उसका फॉर्मेट मैंने तैयार कर लिया है। जिनको चाहिएगा हम उनको उनके पर्सनल नंबर पर उपलब्ध करवा देंगे। तो आप लोगों को पूछना क्या, अगर जिनको आसानी पूर्वक मिल जाए, अगर जानकारी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनको आसानी से जानकारी नहीं मिल पाएगी वो लोग ये रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि आरटीआई में हर हाल में उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। तो आपको क्या लगाना है आरटीआई में? पहला मुद्दा हमारा ये होगा कि आपके स्कूल में दर्ज संख्या कितनी है। जैसे आप 10वीं और 12वीं दो क्लास का आपको मांगना है कि 10वीं कक्षा में कितने बच्चे दर्ज थे और उसमें से कितने बच्चों ने रेगुलर एग्जाम दिया। ध्यान सुनिएगा, इसका फॉर्मूला दे दूंगा आप लोगों को कि कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, उनमें से कितने बच्चों ने रेगुलर एग्जाम दिया, प्राइवेट नहीं, केवल रेगुलर। पहला होगा पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपके स्कूल में 30 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 25 बच्चों ने एग्जाम दिया है, 5 बच्चों को प्राइवेट कर दिया गया, तो आपका जो परसेंटेज निकलेगा इन्हीं 25 बच्चों पे ही निकलेगा। दूसरा, डीपीआई का एक आदेश है, आप लोगों को पता होगा कि डीपीआई ने एक आदेश जारी किया था कि जो भी बच्चा, जिस बच्चे की अटेंडेंस 75% से कम है, जिस बच्चे की अटेंडेंस 75% से जाए, लेकिन बहुत सारे संकुल प्रचारकों ने क्या किया है, हुआ है, या जो बच्चा पास हुआ है सभी की जानकारी एक जारी सूची मांगेंगे कि कुल दर्ज संख्या, मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल के कुल कार्य दिवस कितने दिन लगी है और वो बच्चा कितने दिन उपस्थित हुआ है और उपस्थित का परसेंटेज, ये आप लोग उनसे मांगेंगे और ये हमें आप लोगों के पास
संकुल प्रचार के साइन जरूर उसमें, जो भी संस्था प्रमुख है उसके सिग्नेचर और सील उसमें जरूर होने चाहिए। आसानी से देगा नहीं कोई भी प्रिंसिपल है डीओ, तो आप लोग आरटीआई लगाइए, उनको आरटीआई में जवाब देना ही पड़ेगा। छात्र का नाम, पिता का नाम, कुल कार्य दिवस, कुल उपस्थित और उपस्थिति का प्रतिशत, और पेपर कैसा, पेपर देने का माध्यम, रेगुलर या प्राइवेट, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग बनाएंगे और जल्द से जल्द अपने संकुल में, अपने स्कूल में उसका जवाब मांगेंगे। इससे आपका क्या हो जाएगा कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा जिसका अटेंडेंस 75% से कम 75% से कम अटेंडेंस होगी, उसे प्राइवेट करने का रूल है, उसे प्राइवेट किया जाएगा। अगर नहीं किया गया है तो इसमें किसकी गलती है? संकुल प्रचार की। किसकी लापरवाही है? संकुल प्रचार की। इसमें संकुल प्रचार व संस्था प्रमुख की गलती है और उसके ऊपर इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे जिनका भी जितने भी बच्चे आप लोग तो पढ़ाते हैं, आप लोग टीचर हैं, आपको ऐसे ही मालूम होगा कौन बच्चा कितने स्कूल आया है, कौन बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं आया है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं आए हैं और उनको पेपर दे दिया गया और वो फेल हो गए, और उसका दोष किसे मिल रहा है? हमें मिल रहा है। तो ये विशेष तौर पे जरूर ध्यान दीजिए आप सभी लोग। ये सबसे मेन वो होगा आप लोगों के लिए बचाव के लिए, जो 30% 50% आपके लिए लागू कर रही है सरकार, या प्रचार द्वारा कहा जा रहा है कि जिनका रिजल्ट खराब है उन्हें हम बाहर करेंगे, उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि आप पहले छात्रों की उपस्थिति जरूर चेक करवा लें। क्योंकि डीपीआई का स्पष्ट निर्देश था कि जिन बच्चों की उपस्थिति 75% से कम था उन्हें प्राइवेट कर दिया जाए, उन्हें रेगुलर परीक्षा देने की अनुमति प्रदान ना की जाए। क्योंकि ये हमारे लिए जुलाई में जैसे ही नई भर्ती आएगी सबसे पहले आपके लिए फायदेमंद आएगा। तो कल संडे है, कल आप लोग तैयारी कर लीजिए और मंडे को अपने अपने स्कूल में इसको एक 10 रुपए का स्टाम्प खरीद के 10 रुपए का पोस्ट ऑफिस से ले लीजिए, आप पोस्ट ऑफिस से वो लेके, और उसकी फोटो कॉपी जरूर रखिएगा, पावती जरूर रखिएगा। अगर कोई संकुल प्रचार मना करता है लेने से तो आप लोग उसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। यदि कोई, ध्यान सुनिए, यदि कोई संकुल प्रचार आपका आवेदन आरटीई का लेने के से मना करता है, आरटीआई का, तो आप उसे डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। ये आपके लिए संजीवनी साबित होगा आपके नियुक्ति के लिए जिनका रिजल्ट 50% व 30% से कम है। दूसरी बात, मैंने आप लोगों से एक और बात बताई थी, जो ये संकुल प्रचार बहुत चालाक होते हैं, बाद में क्या करते हैं कि आपका कार्य व्यवहार ठीक नहीं था, आपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ाया नहीं, आपकी बच्चे शिकायत करते हैं, ऐसी बातें बना करके आप लोगों को बाहर करते हैं। इस साल लगभग 40,000 शिकायतें आज भी पेंडिंग चल रही हैं। कम से कम इतनी ही सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायतें पेंडिंग है जिस पर कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो मैंने आप लोगों से एक अनुरोध ये किया था कि आप लोग सभी लोग शिक्षक डायरी, आप सब लोग जानते होंगे शिक्षक डायरी क्या होती है, सभी स्कूलों में लगभग बनवाई भी जाती है शिक्षक डायरी। तो अपने शिक्षक डायरी में अभी भी जा करके अपने संकुल प्रचार अगर नहीं लिखी है, आप अपने संकुल प्रचारों को बताइए मत, अपने संस्था लोगों से बताइए मत। अगर आपने नहीं लिखी है तो अभी भी आपके पास टाइम है, एक पेज में एक हफ्ते का बना करके आप कैलेंडर उठा लीजिए या रजिस्टर उठा लीजिए, जिन्हें आप स्कूल गए हो, आपने क्या पढ़ाया है, आप उसका एक बढ़िया बना करके अपने संस्था प्रमुख से उसमें जरूर साइन करवा लीजिए। ये भी आपके लिए एक बहुत फायदेमंद होगा। जो आपके ऊपर आरोप लगते हैं बाद में कि इनका कार्य व्यवहार ठीक नहीं था, इनका आचरण ठीक नहीं था, बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, बच्चों को ये मारते थे, तो इससे आपका क्या हो जाएगा कि आपका पूरा इससे बचाव हो जाएगा। अगर हमारा कार्य व्यवहार सही नहीं था तो आपने इतने दिन तक हमारे उसमें साइन कैसे किया, आपने नोट क्यों नहीं लगाया? आपको नोट लगाना चाहिए था, आपको नोटिस देनी चाहिए थी। लेकिन ये सब चीजों के लिए फिर बाद में समय नहीं बचता और हम लोग बीओ और डीपीआई चक्कर मारते रहते हैं। इस तरह साल निकल जाता है और हमारी नियुक्ति नहीं हो पाती। अब तो और एक समस्या हो गई है, जो फीडिंग होती है लिमिटेड टाइम के लिए होती है, तो जो ज्वाइनिंग होगी वो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग होगी और जल्दी ज्वाइनिंग बंद कर दी जाएगी। इनकी फीडिंग हो जाएगी तो हो जाएगी नहीं, जैसे इस साल हुआ है कि लोग फीडिंग के लिए घूमते रह गए हैं, ऐसे ही फीडिंग के लिए घूमते रहेंगे। और वैसे भी प्रयास इस साल का हमारा लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि इस साल आपकी फीडिंग, आपकी ज्वाइनिंग डीपीआई से हो और आपके जो पद हैं वो डीपीआई से ही करवाई जाएगी। प्रयास हमारा यही है कि ऑनलाइन भर्ती हो, पूरा पारदर्शी तरीके से करवाया जाए। लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते, डीपीआई कोई भरोसा नहीं है। डीपीआई मतलब आपने देखा होगा कि जितने प्रिंसिपल हैं, डीओ जो भी हैं, पूरी तरह से आपके ऊपर जो भी समस्याएं आई हैं आपके ऊपर मर दिया गया है, या तो जो अधिक शिक्षक है उनके ऊपर या जो महिला शिक्षक है उनके ऊपर। अभी मैंने बहुत सारे, मेरे पास लोगों ने फोटो भेजे हैं, सर मेरे स्कूल में ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। जैसे खंडवा में है कि बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम 50% से कम वाले शालाओं में पदस्थ अतिथि शिक्षकों की जानकारी भेजने बाबत, मतलब पूरी जिम्मेदारी हमारी है। साला पूरे साल ट्रांसफर तुम करो, पूरे साल प्रमोशन तुम करो, और गलती किसकी? अतिथि शिक्षक की। गलती पूरी हमारी। पेमेंट हमें साल भर में दो, पेमेंट देने के पैसा नहीं है और गलतियां पूरी हमारी ही है। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कहें? एक ये महान भाव पता नहीं कौन है, शिक्षक। अभी हमने एक बार इसको खत्म किया था, फिर वही शुरू कर दिया, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। अरे क्या मजाक बना के रखे हो भाई, एक तरह से काम हो रहा है, काम होने दो। ये एक होशियार चंद कोई है मुरैना के, वहां से आदेश जारी कर दिए, बीओ के बेटी को फर्जी अतिथि शिक्षक रखने वाले प्रभारी प्रचार बताओ।
मतलब आप फर्जी तरीके से आप काम करो, आपके ऊपर कोई भी वो नहीं। सुप्रीम आदेश जारी कर दिया गया, मतलब अभी डीपीआई ने आदेश जारी नहीं किया, आपने पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया। खराब रिजल्ट पर प्रचारों का तर्क, बच्चों की पढ़ाई रुचि नहीं, अतिथि शिक्षक मनमर्जी से स्कूल आ रहे हैं, सजापुर में बोल रहे हैं। मतलब कोई लॉजिक होनी चाहिए आपके पास कोई जवाब देने का, कुछ भी बोल दे रहे हो आप। भोपाल में हमारे मैडम ने बोल दिया कि महिला शिक्षकों ने छुट्टी ले ली, अतिथि शिक्षकों ने ठीक से पढ़ाया, तो आप झक मार रहे थे बैठ के वहां, या आपको कुर्सी को गर्म करने को पैसा मिलता है। आप क्या कर रहे हो? अगर कोई अतिथि शिक्षक काम नहीं कर रहा है, कोई शिक्षक काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो बैठ के? आपको ही पेमेंट मिल रही है इसी चीज की ना, या आप स्कूलों का संचालन सही ढंग से करो, वहां जो स्कूल में टीचर आ रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं ये आप देखो। और मतलब कुल मिलाकर चिट्ठी भी आपकी, पट्टी भी आपकी। साथियों, आने वाला समय बहुत ही नाजुक है। हमें पता है कि अभी आप लोगों को मेरी बातें मजाक लग रही होंगी, लेकिन जब ये आपके ऊपर गुजरेगी ना, जिसकी मतलब सबके ऊपर तो नहीं, पर 20% लोग प्रभावित होते हैं हर वर्ष, 20% लोग प्रभावित होते हैं। और जो क्या कहते हैं, जो ये CAC पता नहीं क्या क्या होते हैं, जो संकुल में ये सब अपने लोगों को घुसड़ने के चक्कर में संकुल जो प्रचार होते हैं, जो संस्था प्रमुख होते हैं, उनके ऊपर बनाते हैं दबाव, भाई इनको बाहर करो, मेरे लोगों को रखो। जो लड़ सकता है लड़ सकता है, और जो नहीं लड़ पाता उसके लिए कुछ नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने आप लोगों को राय दे दी है, जल्द ही आप लोगों को RTI जो नमूना है वो दे दिया जाएगा। जिसको चाहिएगा उसको पर्सनल नंबर पे मिल जाएगा कि आप RTI लगाइए और जानकारी लेके अपने पास रखिए। प्रयास ये रहे कि सर्टिफाइड कॉपी हो, जो आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं, जिनकी प्रिंसिपलों से अच्छी पड़ती है, रिजल्ट कम आया है, वो तत्काल ये काम कर लें, और जो नहीं निकाल सकते हैं वो RTI के माध्यम से निकाल लें। अगर RTI जवाब नहीं देते हैं प्रिंसिपल वगैरह, तो उसके लिए भी आगे ऑप्शन होते हैं, उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। साथियों, लगातार हम आप लोगों से कोर्ट केस के संबंध में भी चर्चा कर रहे हैं। हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को पेमेंट के बारे में, पेमेंट कब मिलेगा। हम लगातार आप लोगों से कोर्ट केस के बारे में बात कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि हम 2018 में ही हाई कोर्ट से केस हार चुके हैं। हमने बार बार ये बात बताई थी आप लोगों से कि हमारा हाई कोर्ट से कुछ भी होना संभव नहीं है। साथियों, हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, 69 लोगों के केस लगे हुए हैं, लेकिन हमारे पास आर्थिक समस्याएं अभी भी आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा, कहते हैं बड़ा समुद्र है, वहां काफी अच्छे काफी पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अगर अधिक संख्या मतलब जो लोग हैं, जितने अधिक संख्या में जुड़ पाएंगे उतना ही हमारा काम हो पाएगा। मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग मीटिंग बुलाइए। अब तो मैं खुद निकल पड़ा हूं, देखता हूं बहुत ही जल्द बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा इन जिलों में मैं आने वाला हूं। अगर मेरा कुछ काम भी है, पर्सनल काम भी है, और इसी आड़ से हम लोग आप लोगों से मुलाकात भी करेंगे जल्दी। मेरा प्रयास यही है कि मैं जल्दी बालाघाट और सिवनी का दौरा करूँ, तो सभी लोग तैयार रहें। जैसे मैं सूचना दूंगा आप लोगों को कि हम पहुंच रहे हैं, आप लोग जरूर मुलाकात करिए। अभी मैं भोपाल में हूँ, सोमवार को मेरा प्रयास होगा कि एक बार अपनी बैठक हो जाए, और जो भी आप लोगों की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनका निराकरण करवाया जा सके। पेमेंट के लिए भी मैंने आपको बताया था कि सोमवार को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। सोमवार को मैं DPI जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले बात की थी, उन्होंने कहा 25 मई तक हम आप लोगों का बजट उपलब्ध करवा देंगे। आज 24 मई बीत गई है, अभी तक कोई बजट का अता पता नहीं है। तो कल तो संडे है, सोमवार को मैं आप लोगों को मानदेय के बारे में स्पष्ट जानकारी दे दूंगा। अजीत जी बिल्कुल छतरपुर बुलाइए, हम जरूर आने के लिए तैयार हैं। हमने आप लोगों से बार बोल दिया है, जब भी आप बुलाओगे, और मलिया जी ने कहा कि जबलपुर बुलाएंगे, आज तक उनका पता नहीं चला कहाँ चले गए। झारिया जी ने बोला था कि सिवनी बुलाएंगे, आज तक उनका पता नहीं चल रहा है कहाँ चले गए। तो जब आप लोग बुलाओगे तो जरूर आएंगे, हम तो तैयार ही हैं, और जितना हमसे हो पा रहा है आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी ये समस्याएं आपकी निपटेंगी, और आगामी सत्र में आप लोगों को एक पारदर्शी तरीके से आप लोगों की नियुक्ति की जाएगी। हाँ, जो वर्तमान में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कम से कम 20% लोगों को इससे प्रभावित हो रहे हैं रिजल्ट को लेकर के, तो जल्द ही इनके लिए निराकरण के लिए हमने आपको बता दिया ऑप्शन। आप लोग ये ऑप्शन कंप्लीट करिए, और जल्द ही इस संबंध में DPI में चर्चा करेंगे। जब आप लोगों को डाटा हमको मिल जाएंगे, कम से कम 50 से 100 लोगों का डाटा हमारे पास पहुंच गए इस प्रकार कि कितने बच्चे फेल हुए हैं, कितने दर्ज थे, कितने लोग ऐसे हैं जिनका अटेंडेंस बहुत कम था स्कूल में, तो हम DPI में चर्चा करेंगे कि रिजल्ट जारी, मतलब ये आदेश जारी करने के पहले कि 30% से कम वालों को काम में न रखा जाए, या 50% से कम वालों को काम में न रखा जाए। ये आदेश जारी करने के पहले जरूर इस बारे में आप लोग कंफर्म कर लें कि क्या ये अतिथि शिक्षक बाहर होने योग्य हैं कि नहीं। अजीत जी 28 को भोपाल आना है आपको, बिल्कुल। अगर भोपाल में रहूंगा तो मिल जाऊंगा, गारंटी नहीं दे सकता। अगर बाहर नहीं गया, भोपाल में हो तो बिल्कुल मिलूंगा, आप आ सकते हैं। बाकी जो जानकारी होगी आप लोगों पर मिलती रहेगी, और मैंने जो जानकारी दी है, आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उन्हें जानकारी मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, मले जी हमारे लिए कोई तापमान नहीं है, हमारा तो काम ही है, काम करना है, कब तक तापमान को देखते रहेंगे। बिल्कुल आप बुलाइए, हम तैयार बैठे हैं। हमने कभी भी मना नहीं किया तापमान क्या है, हम तो यार इतनी गर्मी में डीपीआई जाता हूँ, सोचो आप। अतिथि के खिलाफ केस लड़ूंगा, ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब लड़िए, हम भी आपके साथ में खड़े हैं, बंद करवा दो। हम तो चाह रहे हैं कि हम पढ़ाई कर लेंगे, इस अतिथि के चक्कर में 10 साल निकाल दिए, पढ़ाई भी नहीं हो पाती। सुनील बनवार जी धन्यवाद आपको, कम से कम आप समझे, हमारी मेहनत को समझ तो गए। जो भी लकीली ये है कि 80% लोगों को पता है कि हम काम करते, भले वो मुंह पे कुछ भी बोलते हो, पर उनको अंदर से पता है। और जो ये लिखते रहते फालतू की बात ना, वो मुझे सुनने ही आते हैं, मुझे भी पता है। ज्वाइनिंग का दौर हम जून में लगे हुए हैं, जून में होनी चाहिए, पर अभी कोई जानकारी वहां से मिली नहीं है। मंडे को अपन प्रयास करेंगे मैडम से मिलने का, और स्पष्ट करना चाहिए कि इसमें सब कुछ कंप्लीट हो जाए। रोहित जी अभी आप उन्हीं से पूछिए, हम किसी के बारे में नहीं कह सकते। ऑल राइट, जो भी है, नाम पता नहीं। अब मैंने क्या बोला, आप ये पूछोगे कब आ रहे हो, तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप बुलाओगे, हम जरूर आएंगे।